दोस्तों, ये है काबा, वह मुकद्दस घर जो अरब के तपते रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा है। यही वो जगह है जहां दुनिया भर के मुसलमान 5 वक्त की नमाज में अपना रुख मोड़ते हैं। ये घर सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं, बल्कि अरब और इंसानियत की तारीख का दिल है। मगर सवाल ये उठता है, इसका आगाज कहां से हुआ? ये मुकद्दस घर पहली बार किसने बनाया, और सदियों के सफर में कितनी बार इसे गिराया और फिर से खड़ा किया गया? और सबसे अहम, इस काले पत्थरों के घर में कौन कौन से राज छुपे हैं जो इंसानियत को आज तक खींचते चले आ रहे हैं? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हर दौर की गवाही मिलती है, नबियों की दास्तानें, कौमों की जद्दोजहद और वो अहदनामे जो इस काबा की दीवारों में छुपे हैं। ये है काबा की तारीख का सफर। इस सफर में हम सिर्फ काबा की दीवारों को नहीं, बल्कि उसकी पूरी तारीख को देखेंगे। हम जानेंगे इसके आगाज की रिवायतें, यानी ये पहला घर किसने और कब बनाया। फिर देखेंगे वो बड़े हादिसात और तामीरात जिन्होंने इसके रूप को बार बार बदला। हजर ए असवद यानी ब्लैक स्टोन, उसका सफर भी काबा की कहानी का अहम हिस्सा है। सदियों में वो कैसे संभाला गया, किन वाकयात से गुजरा, ये भी हमारी दास्तान का हिस्सा होगा। और सबसे अहम, हम ये भी समझेंगे कि मुहारिखीन यानी हिस्टोरियंस इन तमाम रिवायतों को कैसे पढ़ते हैं और उनमें क्या बहस करते हैं। आखिर में हम इस तारीख से 3 ऐसे सबक निकालेंगे जो सिर्फ मुसलमानों ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मायने रखते हैं। ये सबक हमें दिखाएंगे कि काबा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जिंदा निशानी है तौहीद, इबादत और इंसानी इत्तेहाद की। रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से काबा की बुनियाद रखी। यही वह पल था जब रेगिस्तान की खामोशी में तौहीद का पहला इशारा पत्थरों में ढल गया। उस वक्त से लेकर आज तक काबा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इंसानियत को याद दिलाने वाला मरकज है कि सच्ची इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ इस घर का मकाम अरब के कबीलों के लिए अलग रंग ले गया। इस्लाम से पहले काबा उनके मजहबी मरकज के तौर पर मौजूद था, लेकिन इसमें बुत रखे गए। कहा जाता है कि 300 से ज्यादा बदखाना मूर्तियां इसके अंदर थीं। फिर भी ये जगह अरब के लिए इज्जत और एहतिराम का मरकज रही। 605 ईस्वी का वो मशहूर वाकया याद कीजिए, जब कुरैश काबा की तामीर कर रहे थे। हजर अस्वद को रखने की बारी आई तो कबीलाई झगड़ा छिड़ गया। हर कबीला चाहता था कि ये शर्फ उसे मिले। उस वक्त रसूलुल्लाह, जो अभी नबूवत का ऐलान नहीं कर चुके थे, अपनी हिकमत और अदल से इस झगड़े को खत्म करते हैं। आपने अपनी चादर पर पत्थर रखा और सब कबीलों को उसमें पकड़वा कर उठवाया। फिर आपने अपने हाथों से हजर अस्वद को उसकी जगह पर रख दिया। इस तरह एक बड़ा झगड़ा सुलह और इज्जत में बदल गया। मगर तारीख हमेशा आसान नहीं रही। 683 ईस्वी में जंग के दौरान काबा आग की लपटों में गिर गया और उसका हिस्सा जलकर गिर पड़ा। 692 में अब्दुल मलिक बिन मरवान के द्वार में इसे दोबारा तामीर किया गया। 930 ईस्वी में एक और बड़ा हादसा हुआ। करमतियों ने हमला करके हजर ए अस्वद को उठा लिया और बरसों तक वो अपनी असल जगह से गायब रहा। यह मुसलमानों के लिए गम और फिक्र का दौर था। फिर 1629 में जब सैलाब ने काबा की दीवारों को नुकसान पहुंचाया, उस्मानी सुल्तानों ने इसे नए सिरे से तामीर कराया। दरअसल हर दौर में काबा को नवीनीकृत किया गया, उसकी दीवारें बदली, उसका रूप संवारा गया, लेकिन एक हकीकत कभी नहीं बदली, उसका मकाम। आज भी और कल भी काबा दुनिया भर के मुसलमानों का क़िबला है। लाखों करोड़ों दिल हर नमाज में इसी घर की तरफ रुख करते हैं। ये इमारत सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि एक जिंदा निशानी है तौहीद, इत्तेहाद और अबदी इबादत की। इस्लामी रिवायत ये बताती है कि काबा का ताल्लुक सीधे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से है। कुरान में भी बैतुल्लाह का जिक्र आता है, यानी अल्लाह का घर, जो इबादत और तौहीद का मरकज है। लेकिन दूसरी तरफ तारीख निगारी की दुनिया में अलग आवाज़ें भी मौजूद हैं। कुछ मुआरिखीन का कहना है कि जाहिली अरब के लिए काबा दरअसल एक कबीलाई हरम था, जहां अलग अलग बुत रखे जाते थे और कबीले अपनी कुर्बानियां और रस्में अदा करते थे। यानी एक तरफ दीन का बयान है, जहां काबा को तौहीद का मरकज बताया गया, और दूसरी तरफ तारीख निगारों की बहस है, जो इसे अरब की कबीलाई और मजहबी सियासत से जोड़कर देखते हैं। असल में यही दोहरी नज़र हमें बताती है कि काबा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक आईना है, जिसमें ईमान की रिवायतें भी झलकती हैं और इंसानी तारीख की बहसें भी। सन 605 ईस्वी का वाकया है। उस वक्त काबा की तामीर चल रही थी और अरब के कबीले एक नाजुक मसले पर भिड़ गए। हजरे अस्वद यानी ब्लैक स्टोन को अपनी जगह कौन रखेगा? हर कबीला चाहता था कि ये इज्जत उसी के हिस्से आए। झगड़ा इतना बढ़ा कि खून खराबे का खतरा पैदा हो गया। इसी वक्त रसूलुल्लाह, जो उस समय तक नबूवत का ऐलान नहीं कर चुके थे,
वहां मौजूद थे। आपने बड़ी हिकमत से मसले का हल निकाला। आपने फरमाया, एक कपड़ा लाओ। हजर असवद को उस कपड़े पर रखा गया और सब कबीलों के सरदारों ने मिलकर उस कपड़े को उठाया। फिर नबी ने अपने मुबारक हाथों से पत्थर को उसकी असली जगह पर रख दिया। इस एक फैसले से न सिर्फ झगड़ा खत्म हुआ, बल्कि कबीलाई इत्तेहाद की मिसाल कायम हो गई। और यही रसूलुल्लाह की हिकमत अमली थी। तलवार के बिना, खून बहाए बिना दिलों को जीत लेना। 605 ईस्वी के उस वाकया के बाद काबा अरबों के दिलों में और भी गहराई से बस गया। लेकिन इसकी तारीख यहीं थमी नहीं। सन 683 ईस्वी जंग ए हर्रा और घेराबंदी का आलम था। इसी अशांति में काबा की दीवारें आग की लपटों में जल उठीं। लोग समझ बैठे कि अब यह मुकद्दस घर शायद हमेशा के लिए मटियामेट हो जाएगा। लेकिन इब्न ए जुबैर ने हिम्मत दिखाई और इसे दोबारा तामीर किया। उन्होंने हदीस की एक रिवायत के मुताबिक हतीम के हिस्से को भी इसमें शामिल कर लिया, यानी काबा को उस शक्ल में ढाल दिया जैसी रसूलुल्लाह ने बताई थी। लेकिन सियासत और ताकत का खेल कभी रुकता नहीं। उमवियों के दौर में हज्जाज बिन यूसुफ को हुक्म मिला कि काबा को फिर गिराकर उसकी पुरानी शक्ल में बना दिया जाए, और यही हुआ। इब्न ए जुबैर की मेहनत को मिटाकर काबा को पहले जैसी हालत में वापस कर दिया गया। इतना ही नहीं, सन 930 में करमतियों का हमला आया। उन्होंने मक्का को उजाड़ डाला, हज को रोक दिया, और यहाँ तक कि हजरे असवद, वो पत्थर जिस पर लाखों दिल सजदा करते हैं, उसे उखाड़कर अपने साथ ले गए। कई बरस तक काबा उस पत्थर से महरूम रहा, यहाँ तक कि आखिरकार उसे वापस लाया गया। और फिर सदियों बाद उस्मानी दौर में एक और इम्तिहान आया, 1629 का बड़ा सैलाब, जिसने काबा की दीवारों को गिरा दिया। लेकिन उस्मानी सुल्तानों ने इस घर को सिर्फ तामीर ही नहीं किया, बल्कि ऐसी मजबूती से खड़ा किया कि उसकी वही शक्ल आज तक बाकी है। यानी दोस्तों, काबा की तारीख हमें ये बताती है कि ये इमारत सिर्फ पत्थरों का घर नहीं, ये इम्तिहानों और तामीरात की सदियों लंबी दास्तान है, जो आज भी हमारी आंखों के सामने खड़ी है। काबा की तारीख का जिक्र हो और हजरे असवद का तज़किरा ना आए, ये मुमकिन ही नहीं। ये वही पत्थर है जिसे मुसलमान तवाफ करते वक्त बोसा देते हैं। इस्लामी रिवायत कहती है कि ये पत्थर जन्नत से उतारा गया, एक आसमानी निशानी जिसे अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए भेजा। लेकिन दोस्तों, इस पत्थर का सफर भी उतना ही तूफानी रहा जितना काबा का। तारीख गवाह है कि सदियों में हजरे असवद को बार बार नुकसान पहुंचा। जंगों और हमलों में ये पत्थर टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, मगर मुसलमानों ने इसे संभाल कर रखा। इसके हर हिस्से को इज्जत से जोड़ा गया और इसे एक चांदी के फ्रेम में जाम कर दिया गया। सबसे बड़ा इम्तिहान सन 930 में आया, जब करमतियों ने मक्का पर हमला किया और इस पत्थर को उखाड़कर अपने साथ ले गए। उस वक्त मुसलमानों के दिलों पर जो गुजरी होगी, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कई सालों तक हजरे असवद अपनी जगह से गायब रहा। आखिरकार जब उसे वापस लाया गया तो वो टुकड़ों में था। मुसलमानों ने उन टुकड़ों को जोड़कर सिल्वर के घेरे में संभालकर काबा की दीवार में दोबारा लगाया। आज भी अगर आप काबा को देखें तो हजरे असवद उसी सिल्वर फ्रेम के अंदर मौजूद है। लाखों लोग हर साल उसे बोसा देने जाते हैं, लेकिन असल में इज्जत पत्थर की नहीं, बल्कि उस हुक्म और उस रिवायत की है जो अल्लाह और उसकी रसूल से जुड़ी है। यानी हजरे असवद सिर्फ एक पत्थर नहीं, ये सदियों की तारीख, इम्तिहान और ईमान का जिंदा गवाह है। दोस्तों, अब सवाल आता है, हम ये सब बातें जानते कैसे हैं? मसला ये है कि हमारे पास जो ज़राए यानी सोर्सेज हैं, वो ज़्यादातर वाक़ियात के काफ़ी बाद लिखे गए, जैसे कि इब्न इशाक, अल-ज़रकई और तबरी। ये सब मशहूर मुसलमान तारीख निगार हैं, मगर इनकी किताबें उस वक़्त लिखी गईं जब असल वाक़यात को गुजरे 100-200 साल बीत चुके थे। यानी एक तरफ हमारे पास मजबूत रिवायतें हैं जो मुसलमानों ने अपने दीन और तजुर्बे से बयान की, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बातें इल्मी बहस का हिस्सा हैं। तारीख की दुनिया में हर बयान को बिना परखे नहीं मान लिया जाता। मॉडर्न मुआरिखीन जैसे F.E. पीटर्स या पेट्रिशिया क्रोन इन रिवायतों को दूसरे ज़राए जैसे आर्कियोलॉजी, गैर मुस्लिम दस्तावेज़ात और कदीमी इंस्क्रिप्शन के साथ मिलाकर देखते हैं। नतीजा ये निकलता है कि कभी कभी मुसलमान तारीख निगारों और मॉडर्न स्कॉलर्स की राय एक दूसरे से मिलती है और कभी अलग होती है। यानी काबा की तारीख सिर्फ दीन की दास्तान नहीं है, बल्कि इल्म की भी जंग है। एक तरफ ईमान और रिवायत, दूसरी तरफ तहकीक और तजुर्बा, और दोनों को समझकर ही हम इस मुकद्दस घर की कहानी को ज्यादा गहराई से जान सकते हैं। दोस्तों, काबा सिर्फ तारीख की एक इमारत नहीं, बल्कि आज भी एक जिंदा हकीकत है। यही तवाफ का मरकज है, यही हज और उम्रा का दिल है। जब लाखों मुसलमान एक ही वाक़ित में इसके चारों तरफ घूमते हैं तो एहसास होता है कि उम्मत किस तरह एक धड़कन बनकर धड़क रही है। इसकी क़बलियत यानी नमाज में रुक करना पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक सीधी सफ में खड़ा कर देती है।
चाहे वो मक्का के पास हो या दुनिया के किसी और कोने में, और हर दौर में इसकी शान और शौकत का भी ख्याल रखा गया। आज भी हर साल कैसवा यानी काबा का काला कपड़ा बदला जाता है। सोने की कढ़ाई से सजी हुई ये चादर हमें याद दिलाती है कि ये घर अल्लाह का घर है और क़यामत तक ईमान वालों का मरकज बना रहेगा। दोस्तों, इस मुक़द्दस घर की तारीख से हमें 3 अहम सबक मिलते हैं। पहला, काबा का आगाज सिर्फ पत्थरों से नहीं हुआ, बल्कि यह दीन और तारीख के संगम पर खड़ा हुआ। यही जगह इंसानियत के लिए ईमान और तौहीद की निशानी बनी। दूसरा, हर सदी में काबा को नुकसान पहुंचा, आग लगी, दीवारें गिरी, पत्थर टूटे, मगर हर बार अल्लाह ने इसे संभालने और उसकी हिफाजत करने का रास्ता बनाया। यही हमारी ताकत और इम्तिहान की दास्तान है। तीसरा, काबा सिर्फ पत्थर का घर नहीं, बल्कि उम्मत का इत्तेहाद है। यही घर दुनिया भर के मुसलमानों को हर नमाज, हर हज और उमरा में एक ही धड़कन में जोड़ता है। यानी दोस्तों, काबा हमारी तारीख, हमारी आस्था और हमारी एकता का जिंदा गवाह है। दोस्तों, ये थी काबा की पूरी तारीख, शुरुआती बुनियाद से लेकर आज तक का सफर। अब हमें आपकी राय चाहिए। आप किस वाकये पर अगली वीडियो में तफसील से जाना चाहते हैं? क्या आप इब्ने जुबैर की तामीर पर ज्यादा रोशनी चाहते हैं या करमतियों के हमले और हजर अस्वद के सफर पर? कमेंट्स में हमें बताइए ताकि हम आपके सुझावों के अनुसार अगली वीडियो तैयार कर सकें। और हाँ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सारी किताबों और रिसोर्सेज की पूरी लिस्ट मिलेगी, ताकि जो चाहें वो खुद भी पढ़ सकें और इल्म का ये सफर आगे बढ़ा सकें। इल्म की इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया।